हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अनुत क्लासेज में मैं अनुपम दीक्षित स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट के क्लासेज में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं साउंड चैप्टर्स के, ठीक है। तो आज के वीडियो में उसी पार्ट को प्रोसीड करने वाला हूं और आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आज मैंने स्टार्ट करी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट हैं उसको मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अगर कहीं आपको लास्ट क्लास के किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ज्यादा लेट करते ना करके अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन नंबर 6 है एज अ न्यूमेरिकल इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैश एंड थंडर are produced simultaneously but the thunder is heard a few seconds after the flash is seen। आपने क्या देखा होगा, बरसात में जब बिजली चमकती है तो बिजली जब चमकती है तो बिजली की आवाज हम तक बाद में आती है, जबकि उसका जो फ्लैश यानी चमक है वो हमको पहले दिखाई दे देती है। ठीक, जैसे गड़गड़ाहट होती है, कड़ाक बोला तो कड़ाक बोलने से जो आवाज वो है वो बाद में हमें सुनाई देगी, जबकि हमारी जो लाइट है वो हम तक पहले आ जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो रीजन क्या है इसके लिए? रीजन हमारा ये कहता है कि स्टूडेंट्स द स्पीड ऑफ साउंड वो जो है ना हमारी वो कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना स्पीड ऑफ लाइट वो हमारी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे आप देखो 340 है, यहां पे कितना है 3 इंटू 10⁸, दैट मीन्स 80 आफ्टर 3। तो यहां पे अगर हम रेशियो निकालें स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड का, तो लगभग कितना आने वाला है 3 इंटू 10⁸ बाई 340। तो अप्रॉक्स में ये जो वैल्यू है वो 10⁶ आने वाली है। ठीक है, कहने का मीन्स क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड से कितना ग्रेटर है 10⁶। 10⁶ का मतलब क्या हुआ 1 10 100 1000 10,000, ठीक, लाख, यानी 1 लाख टाइम्स ग्रेटर है स्पीड ऑफ लाइट देन द स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज द रीजन बाय विच वी सी द फ्लैश बिफोर द वॉइस ऑफ थंडर। यानी जो हमारा गड़गड़ाहट रहती है बादलों की वो हमको बाद में सुनाई देती है और उसकी जो चमक है यानी बिजली चमकने वाली लाइट जो है वो हम तक पहले आ जाती है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। If you want to note this, please note, then after I will explain next question. Okay, so next question number 7 ही आपका एज अ न्यूमेरिकल गिवन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। What are the typical wavelength of sound waves in air करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी? यानी ये जो दो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, इनके रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ निकलने वाली है वो टिपिकल वेवलेंथ इनकी यानी कि इन वेव्स की 20 हर्ट्ज वाली वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी और 20 किलो हर्ट्ज वाली की वेवलेंथ क्या होगी। यानी हमें दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ निकालनी है। ठीक, इसके लिए अलग वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और इसके लिए अलग, जबकि स्पीड ऑफ साउंड हमें कितनी लेनी है 344 मीटर पर सेकेंड लेनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो फ्रीक्वेंसीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे तो हमने आपको n बता रखा है, f बता रखा है, लेकिन कहीं क्वेश्चंस में या किताबों में आपको ऐसे मिलेगा, एक सिंबल मिलता है न्यू का। ठीक, इस टाइप से भी रिप्रेजेंटेशन इसका रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बता रखा है यानी कि n, तो यहाँ पे n1 कितना दे रखा है 20 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक, n2 कितना दे रखा है आपका 20 किलो हर्ट्ज दे रखा है। तो किलो हर्ट्ज को किस में चेंज करेंगे? हर्ट्ज में। हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻3, दैट मीन्स 1000 से। तो 20 इंटू 10⁻3 ये आपका हो जाएगा हर्ट्ज में। क्लियर है? नेक्स्ट
उसके बाद हमें निकालना क्या है, लैम्डा 1 निकालना है, क्वेश्चन मार्क्स, लैम्डा 2 क्वेश्चन मार्क्स. ओके, नाउ वी नो that what v equals to n lambda, v equals to n into lambda. This is the relation. Speed of sound is equal to frequency into wavelength. This is the relation between speed of a sound, frequency and wavelength. Okay, so now from here lambda is equals to v by n. So first of all I want to lambda 1, that is the frequency of a first wave. So lambda 1 equals to v upon n1. So here speed of a sound is 344 by 20. Okay, so now 2 tens are, and then 2 sevens are 2 ones are 2, 2 sevens are 14. Okay, so now it becomes a 172 by 10, and when I divide this digit by 10, then it becomes a 70.2. Now question arises that from here, what will be the unit of वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या है, इट इज अ वन टाइप ऑफ डिस्टेंस और अ लेंथ. तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होती है. तो हमें इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीटर. ठीक, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट. अगेन आई वांट द वेवलेंथ ऑफ अ सेकंड वेव, दैट मींस लैम्डा 2. सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन n2. v इज सेम, दैट इज अ 344 एंड द n2 इज 20 into 10 to the power 3. Now again 2 tens are, then it becomes a 172. So 172 by how many zeros, 1 2 3 4. So now here 1 2 3 digits is already in a numerator. Then when I divide this digit by 10,000, then it becomes a 0.0172 meter. This will be the wavelength for second wave, and this will be the wavelength for first wave. Okay students, I think you understand ki how can you derive or how can you find the value of a wavelengths for given frequencies of wave. Okay, please note the solution fast. Okay students, so next question number 8. Two children are at a opposite end of an aluminum rod. One strike end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. Suppose that मान लो दो बच्चे हैं, वो एक एल्यूमिनियम रॉड है इस तरीके से. तो एक क्या करता है, इधर एक पत्थर का टुकड़ा लेता है और उसको ऐसे टक से मार देता है. ठीक, ऐसे मार दिया. मारने से क्या हुआ, यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हुई, तो एक तो इस रॉड के थ्रू गई स्टूडेंट्स के पास, और एक क्या हुआ, एयर के थ्रू उसके कानों तक गई. तो आपको क्या बताना है कि आपको टाइम टेकन बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स, यानी कि इस स्ट्राइकिंग से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई उसका रेशियो टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स इन एयर, मतलब जो एयर के थ्रू गई सेकंड स्टूडेंट्स तक, और दूसरा जो एल्यूमिनियम रॉड्स के थ्रू गई, दोनों का टाइम रेशियो आपको बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझा ही चुका था. क्या है, स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर कितनी होती है, 340 कभी लेते हैं, कभी 340, मतलब कहने का मीन्स 342. किसी किसी क्वेश्चंस में आपको 340 दिया होगा, किसी क्वेश्चंस में 344 दिया होता है, किसी क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पे 346 मीटर पर सेकंड रहती है. ठीक है, एयर में. तो अब यहाँ पे क्या आ गया, साउंड मतलब अप्रॉक्स में रहता है, तो इसीलिए कभी कभी हम लोग इस चीज को यूज करते हैं. ठीक, कभी 344, कभी 346, वैसे एग्जैक्टली आई थिंक यही रहती है, 346 मीटर पर सेकंड आपकी रहती है, 344 टू 346 रहती है. ठीक, अब स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम कितनी रहती है, वो रहती है 6420 मीटर पर सेकंड. नाउ अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमने क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया, इस रॉड को, एल्यूमिनियम रॉड को ऐसे स्टक किया. स्टक करने से जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो एक तो इस रॉड के थ्रू गई, ट्रेवल करिया. ठीक, और एक क्या पहुंचा उसके कानों तक, साउंड की, मतलब साउंड जो प्रोड्यूस हुई वो गई एयर के थ्रू. तो यानी कि एक मीडियम हो गया आपका एयर, और दूसरा मीडियम क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम रॉड हो गई. ठीक, अब दोनों मीडियम में क्या है, साउंड की जो स्पीड है वो डिफरेंट है. एयर में सर स्पीड कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड रहती है, जबकि एल्यूमिनियम में कितनी रहती है, 6420 मीटर पर सेकंड. सो अब हमें रिलेशन पता है, हमें रिलेशन ये पता है कि वी नो दैट द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल अ गिवन डिस्टेंस इन अ मीडियम, यानी एक मीडियम में
एक दी हुई डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक, यानी अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक, स्पीड से जो सीधी सी बात, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या रहता है कि स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां से हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स इन एयर। तो वही मैंने लिखा टाइम टेकन बाय, यहाँ पे वेव लिख दिया, आप साउंड वेव लिख सकते हो, ट्रेवल इन एयर अपॉन टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल इन एल्यूमिनियम। ओके, तो अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम, स्पीड ऑफ वेव इन एल्यूमिनियम। ठीक, हाँ भैया तुम वो बेच लो भाई, बेच लो, थोड़ा बेच लेने दे लो, क्या कर सकते हैं भाई, किसी के धंधे में कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो भी अपना साग सब्जी बेच रहे हैं, बेच लेने, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय वेव ट्रैवल इन एयर अपॉन टाइम टेकन बाय वेव ट्रैवल इन एयर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो उसकी जो स्पीड है वो नोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक, स्पीड ऑफ वेव इन एल्यूमिनियम अपॉन स्पीड ऑफ वेव इन एयर। ओके, तो यहां से स्पीड ऑफ ये कितनी है, 6420 बाई 346। जरा एक बार वीडियो को पुश करके एक बार डिवाइड करके बताओ ये कमेंट बॉक्स में ये कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है भाई, तो शायद आप लोगों ने डिवाइड किया होगा और आई थिंक इतना आपका आ रहा होगा, दैट इज द रेशियो बिकम्स 18.53 रेशियो 1। ओके, this is your required value, or we can say that the time taken by wave in air is equals to 8.53 into time taken by wave travel in aluminum. Okay, so please note the solution fast. Okay students, next question क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और कह रहा है कि the frequency of a source of a sound is 100 hertz. How many times does it vibrate in 1 minute? So vibration frequency क्या है कि that is the number of complete oscillation in 1 second. ठीक है, तो उसने कहा है कि the frequency of a source of a sound is 100 hertz, यानी जो हमारी वेव्स है वो 100 टाइम्स मूव कर रही है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में साहब। ठीक, यही तो हमने पढ़ाया आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, क्या पढ़ाई कि द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन, यानी सपोज दैट आपकी ये वेव्स है इस तरीके से, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कब होता है, जब यहां से स्टार्ट होके इस पॉइंट से स्टार्ट हाफ दिस एंड हाफ दिस, यानी ये आधा और ये आधा मिलके तभी तो पूरा होता है। तो यानी इस तरीके से वो मूव करेगी अप एंड डाउन, यानी ट्रफ बनेंगे, क्रस्ट बनेंगे, ट्रफ बनेंगे, क्रिस्ट बनेंगे। ठीक, तो इस तरीके से 100 ट्रफ और क्रेस्ट या 100 कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब मिलेंगे तब वो कितने टाइम में मिलने वाले हैं, 1 सेकंड में। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कितनी है, 100 हर्ट्ज है। तो 100 हर्ट्ज से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 100 टाइम्स वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स, फ्रीक्वेंसी एफ और एन इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, देन वी कैन राइट इट एज अ नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन। सो according to definition, number of complete oscillation in 1 second will be 100. Now the question is that कि how many times does it vibrate in 1 minute, यानी अब क्वेश्चन ने क्या कहा, हमसे पूछा कि 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट होगा। भाई साहब ये 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है ना। तो अगले बार जब हमसे पूछा है 1 मिनट, तो दैट इज यू नो वेरी वेल हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 मिनट, दैट इज 60। सो नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ vibration, number of vibration in
1 minute, or we can say that 60 second will be 60 into how many vibration in 1 second, that is 100. So you will get a 6000 vibration. ओके, यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो हमारी वेव्स है वो 6000 टाइम्स जो है वो वाइब्रेट करेगी. हैव यू अंडरस्टैंड? प्लीज नोट इट फास्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एज अ न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी को बुक में दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या कह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. हमेशा आपने क्या देखा होगा, आप ऊपर, पहले एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप कभी छत से ऊपर खड़े होगे, ठीक है, जैसे पुल के ऊपर खड़े हो और एक पत्थर डालते हो, पत्थर जाता है, ठीक, सरफेस ऑफ वाटर को स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद थोड़े टाइम के बाद हमारे पास एक साउंड आती है छपाक की. ठीक, पत्थर फेंको तो एकदम से नहीं आएगी कि जैसे ही फेंका वैसे तुरंत आवाज आए, उसको हमारे कानों तक आने में कुछ टाइम लगेगा. वही क्वेश्चन कह रहा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन इज अ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, यानी एक टावर के टॉप पे हम खड़े हैं, ठीक, जो कि 500 मीटर हाई है, इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ वाटर. ठीक, यानी कि वाटर के बेस पे हमने स्ट्राइक किया. व्हेन इज द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, यानी जो छपाक की आवाज है वो हम तक कितने देर के बाद सुनाई देगी, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया है, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है और स्पीड ऑफ जो साउंड है वो आपको 340 मीटर पर सेकेंड यूज करनी है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, मान लो सपोज दैट मैंने इस मार्कर को ड्रॉप किया नीचे की तरफ, जो ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, ये मार्कर सबसे पहले कहाँ आने वाला है, सबसे पहले आने वाला है एट द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि यहां से ड्रॉप करने के बाद ये सरफेस ऑफ वाटर पे आने वाला है. तो सबसे पहला काम तो हमें यह निकालना है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू टच द सरफेस ऑफ वाटर. छपाक यानी स्प्लैश की आवाज तो बाद में आएगी, जब टच करेगा तब साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, क्लियर. तो अब होने वाला क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, द टाइम टेकन. बेच लो भाई, बेच लो, फिर से बेच लो. थोड़ा बहुत बीच में डिस्टरबेंस होता रहता है, ठीक है, जिससे फ्लो हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है. क्या कर सकते हैं, किसी के रोजी रोटी में भी हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि वो उनका काम है, हमारा काम जो है वो पढ़ाना पढ़ा रहे. ठीक है, चलिए. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा रहा था आपको कि जब आप ऊपर से स्टोन को नीचे की ड्रॉप करोगे तो सबसे पहले हमें टाइम क्या चाहिए, हमें वो टाइम चाहिए, यानी कि जो इस सरफेस से, यानी इतनी ऊंचाई से यहां तक आने में जो टाइम लगा, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक, साउंड तो बाद में प्रोड्यूस हो रही है ना, साउंड तो तब प्रोड्यूस होगी जब स्टोन हमारा वाटर के सरफेस को टच करेगा. ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया हमारा ये टावर है, यहाँ ये टावर था और इस टावर से यहाँ पे ऐसे वाटर था, इस टावर से जब ये स्टोन फेंका गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम उसको लगा, ये आपका कितना है, 500 मीटर गिवन है डिस्टेंस, यानी हाइट ऑफ टावर जो है ना आपकी, वो कितनी सर गिवन है, 500 मीटर गिवन है. ठीक, अब इस यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा, ये हमें कैलकुलेट करना. कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी सर, थी ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी. कौन कौन सी पढ़ी थी, पहली तो पढ़ी थी v इक्वल्स टू, शायद फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर यानी मोशन में पढ़ी थी, v इक्वल्स टू u प्लस at पढ़ी थी. ठीक, एक पढ़ी थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा था. ठीक है, और थर्ड वाली पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था. बट यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है, तो यही चीज यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आपका a था, वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, हम g यूज कर लेंगे. तो सर फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है, कहती क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक, अब समझो एक बात यहाँ पे क्या समझने वाली, जब कभी आप स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे, किया ड्रॉप आपने, तो ड्रॉप करने में उसको कोई वेलोसिटी, यानी स्पीड तो नहीं दे रही, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होने वाली है वो क्या होगी, 0. यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है. तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक, टाइम हमें निकालना है, s कितना दे रखा है, 500, यानी जो कि हाइट ऑफ टावर है वही तो डिस्टेंस कवर करेगा, 500 1/2, g की वैल्यू दे रखी है 10 और यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा. तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाने वाला है, तो 1/2 इंटू 10
इंटू टी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 500। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 500 इंटू 2/10 आने वाला है, ठीक। तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहां से टी इज इक्वल टू क्या होगा √100, दैट मीन्स 10 सेकेंड आपका टाइम आया। अब ये टाइम कौन सा है, इस टाइम में स्टोन जो है इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक आया है, यानी ये आपका क्या था पानी था, ठीक, यहां तक पहुंचा है। अब क्या करेगा, यहां पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, इस वाटर के सरफेस को टच करेगा। टच करेगा मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होगी। अब वो साउंड कहां तक जाएगी, ऑब्जर्वर तक जाएगी। ऑब्जर्वर कहां पे है, यहां पे है, ठीक। तो वो साउंड हमें बताना क्या था, यहां से जब पहले फेंका था यहां से लेके यहां तक टाइम, और फिर यहां से जो साउंड प्रोड्यूस होके ऊपर तक पहुंची, टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना। अब हम कौन सा टाइम निकालेंगे, अब हम साउंड का टाइम निकालेंगे, यानी साउंड प्रोड्यूस होने के बाद जो टाइम निकला वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, इतनी बात। So time taken by sound wave to reach the टॉप ऑफ टावर, यानी एक बार जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक होने से साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो ऊपर तक कितने टाइम में पहुंचेगी, टॉप ऑफ टावर। तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देन टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 500 है, उतनी तो जानी ऊपर तक, और स्पीड कितनी दे रखी थी आपकी 340 आपका गिवन है, ठीक। इसको जब आप कट करते हो तो कट करने के बाद एक बार वीडियो को पुश करो, और वीडियो को पुश करने के बाद हमें बताओ कितना आने वाला है। ओके, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा कैलकुलेशन, ये कितना आने वाला है 1.47, ठीक है, 1.47 सेकेंड आया। यानी यहां से जब साउंड प्रोड्यूस हुई वो साउंड 1.4 सेकेंड में पहुंच जाएगी ऊपर टॉप ऑफ टावर पे। तो हमें टोटल टाइम निकालना था। सो टोटल रिक्वायर्ड टाइम, सो टोटल रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो टाइम निकाला था 10 सेकंड, यानी ऊपर से स्टोन आया नीचे तक, नीचे जब उसने टच किया सरफेस से एक साउंड प्रोड्यूस हुई और साउंड पहुंची 1.4 सेकंड में ऑब्जर्वर तक। तो 10 प्लस 1.47, तो ये आपका हो जाएगा 11.47 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से समझो, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, प्लीज नोट इट फास्ट। Okay students, next question, question number 14. A sound wave travels at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of a sound? Will it audible or not? ठीक है, तो ऑडिबल रेंज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपके कोई भी एग्जाम हो, अगर क्लास 9th का एग्जाम है और साउंड चैप्टर आपका आ रहा है, तो इस टॉपिक्स पे आपका क्वेश्चन आता जरूर है। V इक्वल्स टू एन लैम्डा पे क्वेश्चन आपका जरूर आता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा ना कि विल इट ऑडिबल और नॉट, बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है उसने, ऑडिबल। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, हमने आपको जब क्लास आपकी एक्सप्लेन करी है तो उसमें बताया कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट टू 20,000 हर्ट्स। अगर इसके बीच की फ्रीक्वेंसी है साउंड की तो देन यू कैन हियर, अदरवाइज यू कांट हियर द साउंड। ओके, सो नाउ फर्स्ट आई विल solve this question, then after I will explain it is audible or not. So what is the given, speed is equals to 339 meter per second. Okay, lambda, that is the wavelength, is the given 1.5 meter, but sorry centimeter. So first of all I want to convert it into meter. Why? Because the SI unit standard, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी डिस्टेंस की यूनिट रहती है वो मीटर रहती है। तो 1.5 divided by 100, then it becomes a 0.015 meter. So now by V equals to n lambda. So from here n is equals to V by lambda. So V is equals to 339 by 0.015. When you remove the decimal, then here 1000 comes out. Okay, so now 5 3s are, then it becomes 5 2s are 10, 200. Okay, so now
3 1 जा and 3 3 जा, and when you multiply it, so it becomes 226 hertz. So here the frequency comes out 22,600 hertz. It is a greater than, यहाँ पे लिखेंगे since n is greater than 20,000 hertz, so it cannot be audible. Okay, it cannot be audible because ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है ये हमारी रेंज से क्या है, बाहर है. बाहर का मतलब ग्रेटर देन है. ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती तो भी नहीं सुन सकते थे, 20,000 से ज्यादा आएगी तो भी नहीं सुन सकते. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन. जो आपके एक दो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए सजेशन आपके लिए यही है कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने साथ अपने परिवार का नाम आगे लेके जाइए. जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपके साथ भी, हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.